डॉक्टर, इतना सब प्रश्न है, इन बच्चों को मुझे बताना पुनर्भव होता है। और पुनर्भव होता है इसका मतलब समझिए, यदि ये शिवांशु बीड़ी पिए, सिगरेट पिए और शराब और पीने लग जाए और फिर इतने ही नहीं, जितने प्रकार के नशे होते हैं सब करने लग जाए, मित्र अलग से चलते बता सकते शराबी है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, सत्य है। ज्ञानी जिस दिन शराब पीता है उस दिन ही उसे पता होता है अब मेरी आवाज बदल जाएगी, अब मेरी चाल बदल जाएगी, और समझदार आदमी पहचान लेगा ये शराबी जा रहा है। बराबर। ओ भाई शिवांशु देख, एक काम करने के नहीं है, शराब पीना नहीं बेटा, सिगरेट पीना नहीं है, हाँ पीते नहीं इसलिए तुम यहां पे खड़े हो, लेकिन आज से त्याग है। माना कि एक युवा गुटखा खा रहा, शराब पी रहा, बीड़ी पी रहा है, मित्र क्या आप डॉक्टर के नाते नहीं बता सकते हो इसकी अंतिम श्वासें खांसते खांसते निकलेंगी, मुख से खून निकलते निकलते भी निकल सकती हैं। डॉक्टर जिनेंद्र भैया, क्या एक वैद्य को ये पता नहीं है ये बूढ़ा होने के पहले बूढ़ा हो चुका होगा? सत्य कि नहीं? सत्य है। बालक विपरीत काम करने वाला पुरुष वर्तमान में ही आयु के पहले मृत्यु के पास पहुंच जाता है, अकाल मरण को प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान में अशुभ करोगे तो वर्तमान के ही भविष्य में तुमको फल मिल जाएगा। मृत्यु के भविष्य की बात बाद में कर लेना, तुम तो वर्तमान के भविष्य की बात करो। और डॉक्टरों को, वैद्यों को, यदि इनको तुम देवता मानते हो तो इनसे कहना, हे यमराज के सहोदर, पैसे लेने के लिए मालूम अभी उड़ीसा में एक ऐसी घटना घटी सुब्रत सागर कि 8 दिन पहले युवा खत्म हो गया, और 8 दिन पहले खत्म हो गया और डॉक्टर ने उसके पिता को, परिवार को मिलने नहीं दिया, आंखों पर एक पट्टी और रख दी, वो 8 दिन तक उसमें रखे रहा वेंटिलेटर पर, और कहता रहा जीवित तुमको क्या करना। जब 8 दिन बिल्कुल शरीर नहीं लग गया तब खोल के दिखा, भैया तुम ले जाओ। ओहो, ये क्या समय है। जिनके पास जीवन बढ़ाने के लिए गए थे वे जीवन ही नहीं लिया, उसे पिता के धन को भी हरण कर लिया। ये मेरे मित्र पहले डाकू हुआ करते थे, वे दानी रात्रि में डाका डालते थे, अब तो दिन दहाड़े लोग डाका डाल लेते हैं, वे धन ही नहीं चुराते, जीवन ही चुरा लेते। डॉक्टर साहब, मित्र कम से कम ऐसे डॉक्टरों से तुम दूरी बना के रखना जो ये सलाह देते हो कि तुम तो पैसा कमाना। प्रश्न मेरा ये है, जिससे तुम पैसा कमा रहे थे, सम्मान के पीछे, अहंकार के पीछे, डॉक्टर साहब जिससे तुम पैसा कमा रहे थे, विषय पकड़ना, जिससे तुम पैसा कमा रहे थे उसने पैसा कमाया कि नहीं था? तभी तो तुमको मिल गया। जिस बच्चे को वे रखे रहे ना, नीरज कहाँ गया भाई पुजारी, जिस बच्चे को रखे थे ना वो नीरज पुजारी के परिवार का था, रिश्तेदार था, उसको छुपाए रखे रहे। अब मित्र क्यों रखे रहे? क्योंकि इनका रिश्तेदार बहुत पैसे वाले था, तो डॉक्टरों को दिख रहा था इस सेठ का जितना पैसा निकाल सको निकाल लो। अब डॉक्टर साहब मेरा आपसे प्रश्न है, जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो डॉक्टर पैसा कमाने के लिए अंदर रखे हुए है, किसी को देखने नहीं दे रहा है, मित्र प्रश्न है उस आदमी ने पैसा कमाया था कि नहीं कमाया था? जोर से बोलो ना, कितना ले गया? उस आदमी ने पैसा कमाया था कि नहीं कमाया था? कितना ले गया? डॉक्टर बोलना। मित्र जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस व्यक्ति ने पैसा नहीं कमाया होता तो डॉक्टर गरीब देखता तो उस दिन बाहर कर देता, परंतु उसने पैसा कमाया था कि नहीं कमाया था? ज्ञानी कमाया था ना, उसका कौन खा गया?
डॉक्टर, उस पागल डॉक्टरों से कह देना बेटा तुम भी कमा लो, तुम्हारा भी खाने वाला आएगा, तुम भी ऐसे मर जाओगे। बुरा तो नहीं लगा? तो मैं पागल हूं, बुरा नहीं लगा तुमको? अरे बुरा लगना चाहिए आपको, जिससे ऐसा पैसा कभी न कमाया जाए। हे मित्र, हे मित्र, आप नहीं कमाते इसलिए तो यहां खड़े हो, और कमाते तो भग जाते अभी। यानी नहीं कमाना। प्रश्न ये है, यानी बेईमानी का द्रव्य कभी बचता नहीं है, या तो ऊपर से निकलता है या नीचे से निकलता है, पर निकलेगा जरूर। और जो ऐसा कर रहे हो ना, वे अब संभल के जीना। लेकिन प्रश्न है कि इस भव का फल इसी भव में दिखाई देता है। को अपत्य का सेवन करोगे बीमार पड़ोगे, सत्य है। इसी प्रकार से अपत्य जीवन जियोगे तो अगले भव में दुर्गति के रोग को प्राप्त होगे। विराजो, क्षमा करना, ये तुम घर में जाके रो, बोले महाराज जी खड़ा कर दे तो मेरी तो श्रद्धा ही गई। अब तो मित्र, इतनी ढीली पीली श्रद्धा मत लाना, इतनी तगड़ी श्रद्धा लाना। बोले मुर्गा भी बना दें तब भी कहना गुरु ने किया है, कोई दूसरे ने नहीं किया। पर मैं बनाऊंगा नहीं, चिंता नहीं करना। नहीं सोचो बोले कल नंबर ना लग जाए। हे मित्र, पुनर्भव, पुनर्भव, ये क्या कह रहा है पुनर्भव? डॉक्टर रामस्वरूप मित्र, कभी कभी तुम्हारे मन में भी आता है मैं उच्च कुल का हूं। आजकल तो लोग उपजातियों में विकल्प कर रहे हैं। पूरे देश में तुम घूम के आओ, उपजातियों में आपस में ही लड़ मरते हैं। तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, तुम जी रहे हो किसी जाति में, जी रहे किसी कुल में, वो तुम्हारा वर्तमान है। बराबर? संजय पंडित जी, हे ज्ञानी, मेरी जाति शुद्ध है, मेरा कुल शुद्ध है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम करो। पर मित्र, जाति माँ का पक्ष होता है और कुल पिता का पक्ष होता है। झेलोगे? कहूं बुलाया है तो झेलना पड़ेगा। अब तो उसमें तुम्हारा विधायक भी मुझे बुलाने गया था, तो उसको भी बेचारे को झेलना पड़ता है। प्राचार्य जी, प्रमेय कमल मार्तंड एक बहुत बड़ा न्याय शास्त्र भारत का, उसके लेखक हैं आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी। भारत में एक ऐसा समय आया जब लोग मान की कगार पर खड़े हुए थे और एक जाति का आदमी दूसरी जाति को धड़ाम से मार के गिरा देता था। आप लोगों ने इतिहास पढ़े हैं और पुराण भी पढ़े हैं, हम लोग ने इतिहास पुराण सब पढ़े हुए हैं। इतना तक होता था, यदि किसी उच्च वर्ग के सामने से कोई छोटा आदमी निकला, उसको अपने पैरों के जूते हाथ में लेके चलना पड़ते थे, वहां निकल नहीं सकते आप। ऐसा समय था इस देश में, यदि पानी भर रहा कोई व्यक्ति, उसकी रस्सी जो है ना जमीन पर पड़ी हुई है, उस रस्सी को नाक करके तुम विजय चौधरी निकल नहीं सकते हो। यदि निकल गए ना तो मित्र तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। आचार्य प्रभात चंद्र से देखा नहीं गया। रविसेन भैया, आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी से देखा नहीं गया। बोले ये छोटी छोटी बातों में ऐसे कैसे प्रायश्चित हो रहे हैं? कहीं धोखे से कोई उच्च वर्ग की सीट पर कोई दीनहीन बैठ गया तो मित्र ग्रंथों में लिखा है उसके नीचे की चमड़ी निकाल के फेंक दो। भारत में ऐसे भी ग्रंथ हैं, उसकी चमड़ी निकाल के फेंक दो।
गरीबों की व्यथा, गरीबों की दुर्दशा, और फिर आपस में एक कोई ब्राह्मण है, एक कोई जैन है, एक कोई क्षत्रिय है, एक कोई यादव है, जितने वंश के लोग हैं, इनमें कई गोत्र होते ना परस्पर में, कई उपजातियां होती परस्पर में, फिर वे आपस में लड़ने लग गए, बोले मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। अरे ज्ञानी बेटा ऋषभ खड़ा हो जा। पालक, आज जिस कुल में तू जन्मा है तो हम उसी कुल की तो बात करेंगे ना। ज्ञानी, कहीं बकरा हो गया फिर किस कुल की बात करेगा? मिमिया मिमा कर उसी की तो बात करेगा बेटा। इन सारे ये बड़े बड़े लोग बैठे ना, इनको बुद्धि दे दो बेटा, बुद्धि दे दो बेटा, बुद्धि दे दो, बुद्धि दे दो। तुमको पता नहीं है कल तुम किस कुल में जन्मोगे और जहां जन्म ले लोगे तुम उसकी प्रशंसा में लग जाओगे। इसलिए क्यों इस अहंकार में डूब करके परस्पर का मैत्री भाव का नाश मत करो। कुल शाश्वत नहीं, जाति शाश्वत नहीं, ध्रुव ज्ञाय स्वामी भगवान आत्मा शाश्वत है। अहिंसा धर्म शाश्वत है। तो प्रभात चंद्र को बेटा ऋषभ इतनी करुणा फूटी, उन्होंने इतना कठोर शब्द का प्रयोग किया, जितने जाति के अहंकार में, कुल के अहंकार में डूबे थे, 1 मिनट में शांत मन में लेके बैठ गए। झेल लोगे कहूं? अब तुम चाहे झेल पाओ नहीं झेल पाओ, मैं तो कहता हे मित्र, प्रभात चंद्र स्वामी ने कहा तुम किस जाति कुल के अहम में डूबे हो? कुल शुद्धि कब होगी और जाति शुद्धि कब होगी? ये बात तुम सबको समझ में आएगी बेटा। सबको समझ में आएगी चारित्र का पतन कैसे हो रहा है। वे दिन श्रेष्ठ थे, वे दिन श्रेष्ठ थे जब 40-40 साल की बिटियां हो गई हों और 50 साल के बेटे हो गए हों। उनसे तुम कल्पना करोगे कि तुम्हारा कुल शुद्ध रहा होगा कि जाति शुद्ध रहेगी? अब शादी नहीं होने से कुमार धर्म नहीं पलता बेटा, कुमार धर्म भावों से पलता। ये सब नाटक क्यों दिख रहे हैं? लंबे लंबे समय व्यतीत कर रहे हो, इसलिए शुद्ध कुलों का क्षय हो रहा है। आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी कह रहे हैं ऋषभ बेटा अपने मन से पूछ लेना, उसका कुल शुद्ध है जिसके पिता ने कुमार अवस्था से लेकर के जब तक शादी नहीं हुई तब तक अपने शील को भंग नहीं किया, उसका कुल शुद्ध है। और जिसने अपने जीवन में शादी के पहले अब ब्रह्म का सेवन किया है, उसका कुल शुद्ध नहीं होता। हे मित्र, जिसकी मां ने अपने जीवन में शादी के पूर्व कुमारी धर्म का पालन किया है, किसी दूसरे पर आंख नहीं डाली, बेटा उसकी जाति शुद्ध है। अब तुम अपने से मत, अपने माता पिता से पूछो, और पूछने जाओगे वे इतने हरिश्चंद्र मिल जाएंगे क्या कि सत्य बोल दें कि बेटा हमने भी कुछ किया है। कहां गई तालियां सबकी? अब कहां हो गई विलीन तालियां? ओहो धन्नो, विवेक तो सीखो, किसके लिए बजा रहे हो आप? विषय समझो, विषय समझो। इस मद में मत भूलो अशोक भाई कि मैं अमुक कुल का हूं। बेटा कुल शुद्धि जब होगी जब तुम्हारे पिता का कुमार धर्म का पालन शुद्ध होगा। जाति शुद्धि तब होगी जब तुम्हारी माँ का कुमारी धर्म का पालन शुद्ध होगा। यदि इनने पालन नहीं किया है तो क्यों तुम दूसरे को हीन देखते हो? तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे हैं।
ऐसा आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने प्रमेय मातंड जैसे महान तार्किक ग्रंथ में लिखा। ऋषभ जितने ऊंच उचक रहे थे ना, सब अपने आप शांत बैठ गए। बोले भैया किसी को हीन मत कहो, दीन मत कहो। सत्य को देखोगे, सत्य को देखोगे कि पक्ष को देखोगे। इतना सा उत्तर दे दो, मैं आगे चलता हूं। ज्ञानियों, सत्य को देखना चाहिए कि पक्ष को देखना चाहिए? यदि सत्य को देखना है, सत्य को देखना है तो बेटा शरीरों का तो नाश होगा। इतना ही नहीं, इतिहास मैंने पढ़ा है, हमारे देश में कई कुल समाप्त हो चुके हैं और कई जातियां समाप्त हो चुकी हैं और नए नए कुल जातियों ने जन्म ले लिया है। यानी कुल और जाति नहीं बचेंगी, ये तो विलीन हो जाएंगी। यदि सत्य है तो यानी क्या एक भाव, ध्रुव आत्मा और आत्म धर्म, माधव धर्म सत्य है, अहंकार सत्य नहीं है। अहंकार का नाश होता है और माधव ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। बालक जीवन में बांस बन के मत जियो, बालक जीवन में बांस बन के मत जियो। अच्छे ज्ञानी खड़े हो जाओ, अपने पिताजी से कहना बेटा पिताजी बांस बन के मत जियो। बांस अकड़ा खड़ा होता है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, और जैसे ही तूफान आता है तो मालूम चलता कहां होते हैं। वो घास होती ना, अहंकार दिखा रहा था घास को बांस। बोले तू देख कहां जमीन को में पड़ी है, मैं आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन तूफान आया, यानी बांस जमीन पर पड़ा और घास थोड़ी देर बाद ऊपर खड़ी। बोले बहन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बोले भैया बात ऐसी है, तुम सूखे बांस ठहरे तो अकड़े थे, और जब तूफान आया हम झुक गए थे, और जब तूफान चला गया हम वैसे ही खड़े हैं। हो। अकड़ने वालों के जीवन लंबे नहीं होते, अकड़ने वालों के जीवन लंबे नहीं होते हैं। दीपक बुझने के पहले लौ बढ़ने लगती है, व्यक्ति के नाश के समय अहंकार बढ़ने लगता है। बालक ओ यस भाई खड़े हो जाओ जरा, जितने भविष्य के पंच बनने वाले सबको खड़ा कर दो भाई। युवाओं बेटा खड़े हो जाओ सबके सब। यहाँ तुम्हारी कोई बरबाला नहीं पड़ रही है, खड़ा तुमको इसलिए किया है, भारत की अखंडता को बेटा जीवित रखना चाहते हो और भारतीय संस्कृति को जीवित रखना चाहते हो। अपने घरों में तो आप अपने वंश परंपरा का ध्यान रखना, लेकिन समाज में बैठ करके बेटा अखंड भारत और अखंड महावीर की परंपरा का ध्यान रखना। इनमें उलझ करके समाज की अखंडता का नाश नहीं होने देना।